नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति के अंतर्गत विषय बुद्धिमत्ता में देखिए उपघटक है 8.5 वर्ग या वृत्त की संख्या। तो इसके अंतर्गत कूट प्रश्न आते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लेखन किया है कि प्रश्न किस तरह से आते हैं। कूट प्रश्न के इस भाग में वर्ग, त्रिभुज अथवा वृत्त इत्यादि आकृतियों में अथवा बाहर कुछ संख्या दी जाती है, उनके गणितीय संबंध खोजकर संख्याओं का अध्ययन करके प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आने वाले उत्तर का क्रमांक दिए हुए पर्यायी उत्तरों में से खोजना पड़ता है। अर्थात ये कूट प्रश्न रहते हैं। कूट प्रश्न के इस भाग में वर्ग है, त्रिभुज है अथवा वृत्त है इत्यादि आकृतियों में आकृति के अंदर अथवा आकृति के बाहर कुछ संख्याएं दी जाती हैं, उनके गणितीय संबंध खोजकर और उसको ध्यान से अध्ययन करके एक प्रश्न चिन्ह दिया रहता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला उत्तर का क्रमांक दिए हुए पर्यायी उत्तरों में से खोजकर लिखना पड़ता है। तो देखिए इस कूट प्रश्न को हल करते समय हमें संख्याओं के वर्ग, घन, पहाड़ा, अभाज्य संख्या, विषम संख्याओं का अध्ययन करना पड़ता है। और देखिए संख्याओं का घटता क्रम या संख्याओं का बढ़ता क्रम, इसको भी देखना पड़ता है। इसके अंतर्गत योग, घटाव या घटाना, गुणा, भाग, आड़ी रेखाओं के क्रम, खड़े स्तंभों का क्रम या तिरछी दिशा से क्रम लगाकर देखना पड़ता है। अर्थात ऐसे प्रश्न को हल करते समय हमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उसके बाद जो वर्ग दिए रहते हैं उनमें आड़ी रेखाओं के क्रम को और खड़े स्तंभों के क्रम को या तिरछी दिशा से क्रम लगाकर यह देखना पड़ता है। तो आइए इसके अंतर्गत वर्ग की संख्या इस पाठ के अंतर्गत हम प्रश्नों को हल करते हैं कि किस तरह से प्रश्न इसमें आते हैं और किस तरह से हमें उसके उत्तर पर्याय को चुनाव करना पड़ता है। कूट प्रश्न के अंतर्गत हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वह पर्याय में से चुनिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वह पर्याय में से चुनिए। तो प्रश्न चिन्ह देखिए, ये चित्र है, त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज में देखिए इस रेखा की लंबाइयों का योग दिया गया है। ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, ये बीच में यहाँ 5 लिखा गया है। दूसरी आकृति में 3 है, रेखाओं की दूरी 3 है, 5 है, 4 है और इसके बीच में 6 लिखा गया है। तीसरी आकृति में देखिए 5 है, 7 है, 6 है और बीच में यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया गया है। तो इन तीनों आकृतियों को देख करके इस तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी वही हमें क्या करना है, चुनना है और वही समझना है। तो पहला पर्याय है 9, दूसरे पर है 8, तीसरे पर्याय पर है 7 और चौथे पर्याय पे 10 है। तो 9, 8, 7 और 10 इसी में से कोई एक संख्या उत्तर है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। तो हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या संबंध है। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इसके बीच में क्या आएगा। अब देखते हैं कि इन पहले त्रिभुज से और दूसरी त्रिभुज में क्या संबंध दिखाई दे रहा है। तो इनकी रेखाओं को हम योग करके देखते हैं। 5 है
पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग कर दे रहे हैं 3, 5 और 2 को हमने जोड़ा तो 5 3 8, 8 2 10 हो जा रहा है। इसका योग 10 हो गया। और 10 में यदि हम 2 का भाग देते हैं, 10 में 2 से यदि भाग दे रहे हैं तो 5 आ जा रहा है। अर्थात ये भुजाओं की लंबाइयों का योग यहाँ किया गया है और योग करने के बाद उसमें 2 से भाग दे दिया गया। 2 से भाग देने पर यहाँ 5 आया है। तो इस तरह से यहाँ बीच में 5 लिखा गया है। अर्थात पहली आकृति में बीच में 5 है। अब दूसरी आकृति को देखते हैं। उसकी लंबाइयों का योग करके 3 धन 4 धन 5, तीनों भुजाओं को हमने क्या किया, जोड़ दिया। 4 3 7 हो गया, 7 5 12 हो गया। इसका योग 12 हो रहा है। 12 में हम 2 से यदि भाग दे रहे हैं तो 6 आ रहा है। अर्थात यहाँ आकृति के बीच में ये 6 है, इसमें हम 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आता है। अर्थात यहाँ 6 है। अब इसी तरह से हमें करना क्या है, तीसरी आकृति के बीच में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, तो 5 है, 5 धन 7 धन 6, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 5 12 हो गया, 12 6 18 हो जा रहा है। अब 18 में हमने 2 से भाग दे दिया। 18 में 2 से भाग देते हैं तो 9 आता है। 18 में 2 से भाग देने पर 9 आता है। अर्थात इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 18 में 2 से भाग यदि हम देंगे तो 9 आ रहा है। अर्थात अब उत्तर में हम देखते हैं कि 9 कहाँ पर है, तो पर्याय क्रमांक पहले पर ही 9 दिया गया है। अर्थात इस प्रश्न में तीसरी आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 9 आएगा और पर्याय क्रमांक पहला जो है 9 लिखा गया है। इसलिए उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 1 के गोले को रंगेंगे। इसमें किया क्या गया है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5 7 और 5 6 और 7, ये तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसमें 2 से भाग दिया गया है। तो 2 से भाग देने पर यहाँ 9 आ रहा है, 18 आ रहा है। 18 में 2 से भाग देने पर 9 आ रहा है। इसलिए पर्याय क्रमांक 1 जो है, ये पहला जो है ये सही उत्तर है। तो इस तरह से हमें प्रश्नों को ध्यान से समझ करके लगाना है और हमें हल करना है तथा उत्तर पर्याय को हमें इस तरह से गोले को रंगना रहता है। प्रश्न क्रमांक हम 2 देखते हैं। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का पर्याय लिखो। तो यह वर्ग बना हुआ है। वर्ग में देखिए खड़े स्तंभ 3 हैं और आड़े स्तंभ में भी 3 हैं। तो खड़े स्तंभ में पहले स्तंभ में देखिए 8 है, 3 है और 25 है। दूसरे खड़े स्तंभ में देखिए 5 है, 3 है, 4 है। और तीसरे खड़े स्तंभ में देखिए 9 है, 5 है और ये तीसरे स्थान पे प्रश्न चिन्ह है। तो हमें पता करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा या कौन सी संख्या होगी। तो देखते हैं इसका उत्तर पर्याय क्रमांक पहला 36 है, दूसरे नंबर पर 16 है, तीसरे नंबर पर 9 है और चौथा पर्याय पर 28 है। तो इन 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही है। तो हमें ध्यान से यहाँ देखना है कि यहाँ 25 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या होगा। तो ध्यान से इन अंकों को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खड़े स्तंभ में पहली 2 संख्याओं के वर्ग का अंतर यहाँ दिया गया है। अर्थात इसे किया क्या गया है, पहले खड़े स्तंभ को हम देखते हैं 8 है, 8 में से 3 को घटा दिया है। 8 में से 3 को घटाने पर 5 आता है। तो 5 का क्या किया गया है, यहाँ इस 5 का वर्ग कर दिया गया है। 5 का वर्ग 25 आता है। तो
पहले खड़े स्तंभ के नीचे यहाँ 25 है, इस तरह से ये 25 आ गया। और दूसरे खड़े स्तंभ को हम देखते हैं, दूसरे में क्या है, 5 में से 3 को घटा दिया है तो 2 आ गया। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ दूसरे खड़े स्तंभ में 4 आया है। अब इसी तरह से हमें तीसरे खड़े स्तंभ में पता करना है कि प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। तो पहले पे 9 है, 9 में से हम 5 को घटा दे रहे हैं तो 4 आ रहा है। अब 4 का वर्ग कर दे रहे हैं तो 4 चौका 16 आ जा रहा है। अर्थात इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 16 आएगा। तो हम उत्तर पर्याय में देखते हैं, पहले पे 36 है, दूसरे पर्याय क्रमांक पर 16 है। अर्थात प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 16 आएगा तो पर्याय क्रमांक 2 पर 16 है। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है। तो इस तरह से हमें इनपुट प्रश्नों को ध्यान से हल करके हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उस उत्तर को हमें ढूंढना है। उस पर्याय को ढूंढ करके उत्तर पर्याय क्रमांक को हमें रंगना है। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 पर देखिए चित्र बना हुआ है और प्रश्न है, देखिए आकृति में संख्याओं का निरीक्षण करके निम्न यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का पर्याय ढूंढना है। तो देखिए इसमें प्रश्न चिन्ह यहाँ दिया गया है, तो यहाँ कौन सा अंक होगा यह हमें ढूंढना है। और इस वृत्त में बने हुए चित्र में देखिए इस वृत्त को 8 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटा गया है। और देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह यहाँ है, यहाँ 25 है, 4 है, 6 है, 9 है, 13 है, 7 है, 11 है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा यही हमें यहाँ ढूंढना है। और उत्तर पर्याय देखिए पहले पर 18 है, दूसरे पर 19 है, तीसरे पर्याय पे 16 है और चौथे पर्याय पे 17 है। तो हमें इसको ध्यान से देखना है, देख करके इसको लगाना है कि इस अंक पर कौन सा होगा। तो हम देखते हैं कि ध्यान से पहले इसको यहाँ से हम शुरू करते हैं। 4 है, 4 के सामने यहाँ एकदम ठीक आमने सामने हम इसको देखते हैं। तो 4 के सामने यहाँ 7 दिया गया है। अब ये 7 कहाँ से आया तो ध्यान से हम देखते हैं। यदि 4 का हम दुगुना करेंगे, 4 का दुगुना 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। और 8 में से 1 यदि घटा दे रहे हैं तो 7 हो रहा है। तो यहाँ 7 दिया गया है। तो यहाँ ध्यान से हमें देखने पर सारे संख्याओं में वही पता चल रहा है कि 6 दूनी 12 होगा, 12 यानी दुगुन 12 में से 1 घटा देंगे 11 हो। इस प्रश्न को हल करते समय हमें करना क्या है, आमने सामने की संख्या अर्थात दी गई संख्या का हमें दुगुना कर देना है और दुगुना करके उसमें से 1 को घटा देना है। संख्या का हमें क्या करना है, दी गई संख्या का दुगुना करना है, दुगुना करके उसमें से 1 घटा देना है, तब हमें उत्तर प्राप्त होगा। इस तरह से तो 4 है, देखिए 4 का दुगुना कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 हो जा रहा है। 8 में से 1 घटा दिए, 7 आ गया, यहाँ 7 है। इसी तरह से 6 का हम देखते हैं कि 6 का दुगुना 6 दूनी 12 होगा, 12 में से 1 को घटा दिए, 11 आ रहा है। ये देखिए 11 यहाँ प्राप्त हो गया। इस तरह से अब आगे की संख्या का हम देखते हैं। आगे की संख्या का हम देखते हैं 13 है। अब 13 का दुगुना 13 दूनी 26 होता है, 26 में से 1 को घटा दिए,
ये 25 आ रहा है, यहाँ पर 25 है। इसी तरह से अब 9 का हम क्या करेंगे, 9 का दुगुना 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, और 18 में से 1 को घटा दे रहे हैं तो 17 आ रहा है। अर्थात 9 के सामने, यहाँ प्रश्न चिन्ह के सामने यहाँ पर 17 आएगा, और पर्याय क्रमांक 4 पर जो है 17 है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 4 अर्थात 17 होगा। तो इस प्रश्न को हल करते समय क्या किया गया है, आमने सामने की संख्या अर्थात दी गई संख्या को दुगुना कर दिया है और उसमें से 1 को घटा दिया गया है। तो देखिए 9 का दुगुना 9 दूनी 18 होता है, 18 में से 1 घटा दिए 17 आ रहा है, और 17 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। उत्तर पत्रिका में हम 4 नंबर गोले को इस तरह से रंग देंगे। तो हमें इस तरह के प्रश्नों को, ये कूट प्रश्न है, इन्हें ध्यानपूर्वक समझ करके हमें लगाना है। प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं कि रिक्त चौखट में आने वाली संख्या का पर्याय ढूंढो वो लिखो। अर्थात ये प्रश्न चिन्ह जो है, इस प्रश्न चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा यही हमें ढूंढ करके यहाँ से लिखना है। और इसमें उत्तर पर्याय है, देखिए पहले पे 7 है, दूसरा पर्याय 12 है, तीसरा पर्याय 25 है, और चौथे पर्याय क्रमांक पर 1 दिया गया है। और इस खड़े स्तंभ में देखिए, खड़े स्तंभ में पहले स्थान पे 1 है, 4 है, 17 है। दूसरे खड़े स्तंभ पर देखिए 2 है, 5 है, 29 है, और तीसरे में देखिए 3 है, 4 है, और तीसरे नंबर पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, 1 4 यहाँ 17 है, फिर 2 है, 5 है, 29 है, 3 है, 4 है, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। अर्थात यहाँ क्या आएगा यही हमें खोजना है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि खड़े स्तंभ में पहले 2 संख्याओं का क्या है, वर्ग का योगफल जो है वो तीसरे वर्ग में आता है। अर्थात पहले 2 संख्याओं का यहाँ वर्ग का योगफल किया गया है। तो योगफल करने के बाद ये तीसरी संख्या आ गई है। जैसे देखिए 1 का वर्ग धन 4 का वर्ग। अब देखिए 1 का वर्ग 1 आता है, और 4 का वर्ग 4 चौके 16 आ रहा है। 16 में 1 जोड़ दिए 17 आ गया। अर्थात ये पहले खड़े स्तंभ में 17 यहाँ आया हुआ है, इस तरह से ये 17 आया है। तो पहले संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, और ये दोनों संख्याओं का वर्ग ये तीसरी संख्या है। इसलिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 17 आया है। तो इसमें हमें ये पता करना, दूसरे का हम देखते हैं, 2 का वर्ग धन 5 का वर्ग। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो गया, और 5 का वर्ग 5 पच्चे 25 हो गया। 25 और 29 को 4 को हमने जोड़ा 29 आ गया। तो इस तरह से यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 29 है। अब तीसरे स्तंभ में हमको देखना है कि यहाँ क्या आएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग। अब 3 है, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 4 है, 4 का वर्ग 4 चौके 16, और 16 और 9 को हमने जोड़ दिया, 16 9 का योग 25 होता है। अब देखते हैं हम उत्तर पर्याय 25 किस स्थान पर है। तो पर्याय क्रमांक 3 पर यहाँ 25 दिया गया है। अर्थात इस प्रश्न चिन्ह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 25 होगा। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न में करना क्या है, खड़े स्तंभ में पहले 2 संख्याओं का हमें वर्ग कर देना है।
खड़े स्तंभ में पहले दोनों संख्याओं का वर्ग का योग करना है। हमने दोनों संख्याओं के वर्ग कर दिया, वर्ग के योग को जोड़ दिया और इस वर्ग का योग ही यह तीसरे वर्ग में यहाँ तीसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। जैसे 1 का वर्ग किया, 4 का वर्ग किया, दोनों को जोड़ दिया, 17 आया। 2 का वर्ग और 5 का वर्ग किया, दोनों के वर्गों को जोड़ दिया, 29 आया। इसी तरह से 3 का वर्ग किया, 4 का वर्ग किया, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 9 और 16 को जोड़ दिया, 25 आया। अर्थात प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 25 आएगा। पर्याय क्रमांक 3 जो है 3 पर 25 है, इसलिए इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 3 होगा। तो इस तरह से हमें इस तरह के कूट प्रश्नों के अंतर्गत वर्ग और वृत्त की संख्या के प्रश्नों को हमें ध्यान से लगाना है, हल करना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से कूट प्रश्नों के अंतर्गत आने वाले वर्ग, त्रिभुज अथवा वृत्त में जो संख्या अंदर और बाहर दी गई रहती है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को ढूंढिए और ढूंढ करके लिखिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।